Okay, so in today's class we will see RS configuration in Fisher projection. Today's topic is RS configuration in Fisher projection. अभी RS configuration वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? वॉइस क्लियर है क्या? सो RS configuration का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड इज दिस इज लैक्टिक एसिड। अगर आपसे बोला जाए कि लैक्टिक एसिड का फिशर फॉर्म बनाइए, सबसे पहले बताइए इज देयर एनी कायरल सेंटर इन लैक्टिक एसिड? यस, देयर इज वन कायरल सेंटर। नाउ अगर लैक्टिक एसिड का अगर हम फिशर फॉर्म बनाए, अगर आपको बोला है कि लैक्टिक एसिड का फिशर फॉर्म बनाए, तो फिशर फॉर्म में क्या होता है? COH को टॉप पे लिखना होता है, मेन चेन वर्टिकल पे होता है एंड साइड चेन आप टर्मिनल पे लिखते हैं। तो इसका फिशर फॉर्म आप क्या बना सकते हैं? आप इसका फिशर फॉर्म ऐसे बना सकते हैं, एक स्टूडेंट इसका फिशर फॉर्म ऐसे बना सकता है। और जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के अलोंग जो ग्रुप्स हैं उनको आप उसके अलोंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं। तो एक आपकी ये पॉसिबिलिटी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है इस कंपाउंड की, अगर आपने OH को लेफ्ट साइड में कर दिया, अब होता क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज है, राइट? दिस टू आर मिरर इमेजेस। अब बात ये है कि इन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एक आपका सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंगल पे लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या सेम है? आर दिस कंपाउंड सेम? हमने क्या किया, सिर्फ OH ग्रुप को क्या किया है, राइट से लेफ्ट कर दिया। OH यहाँ पे OH का ओरिएंटेशन राइट में, और इधर आपका OH का ओरिएंटेशन लेफ्ट में। क्या और भी कोई चेंजेस है? नहीं। तो मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या आप सभी को वॉइस आ रही है क्लियरली? मैंने आपको क्या बताया था कि ओरिएंटेशन चेंज करने से मॉलिक्यूल की कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड के दो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा बना सकता है, दूसरा स्टूडेंट इस तरह से बना सकता है। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो अगर इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हमें इनकी नेम्स भी अलग अलग रखने चाहिए। अगर आप इसको भी लैक्टिक एसिड बोलेंगे और इसको भी लैक्टिक एसिड बोलेंगे तो ये क्या होगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स इनमें से एक आपका एक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। एक आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सपोज 30 डिग्री में रोटेट कर रहा है, दूसरा -30 में रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, दैट मीन्स दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। OH की ओरिएंटेशन चेंज करने से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं है, तो इनका नेम भी अलग अलग होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि अगर कोई कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड के अंदर, तो कायरल सेंटर के अलोंग एक कंपाउंड को हम लोग R बोलेंगे, दूसरे को S बोलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर दोनों को लैक्टिक एसिड बोलेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला है, कौन सा लीवो रोटेटरी वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उनके नेम भी अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? डिस्टिंग्विश करने के लिए विच इज D और विच इज L। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर कोई कायरल सेंटर किसी कंपाउंड के अंदर है तो हम लोग उसको टू डिफरेंट फॉर्म से बोलेंगे, एक को R बोलेंगे, दूसरे को S बोलेंगे, या आप एक को D बोल सकते हैं, दूसरे को L बोल सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कुछ साइंटिस्ट, अब इन दोनों को अलग अलग नेमिंग देनी थी, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि अगर OH राइट साइड में तो हम लोग उसको D बोलेंगे, और अगर OH लेफ्ट साइड में तो हम लोग उसको L बोलेंगे। ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला, तो इसको DL नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। अब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बोला कि एक को हम लोग R बोलेंगे और दूसरे को S बोलेंगे। R का जो फुल फॉर्म है दैट इज रेक्टस
एंड एस का फुल फॉर्म है सिनिस्टर, रेक्टस एंड सिनिस्टर, बट उससे फुल फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, एक को आर बोलेंगे दूसरे को एस बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और आर और एस क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए उनकी नेमिंग अलग अलग करना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर एस नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो आर एस नॉमेनक्लेचर, कौन सा कंपाउंड आर होगा कौन सा कंपाउंड एस होगा, उसके लिए क्या करना होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल वन क्या है, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स। रूल 2, 1 to 2, 2 to 3, ignore fourth position और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इन ग्रुप्स की सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट एटम, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1, देन इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सीआईपी रूल ऑलरेडी करवा दिया मैंने। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये मिलेगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन फर्स्ट एटम है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, देन इसमें कार्बन है, कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है, तो 1 2 3 4। क्या ये प्रायोरिटी समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? तो आरएस नेमिंग नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद क्या करना है, यस और नो कुछ बोलेंगे क्या? यस नो बोलेंगे तभी मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ। अब इसमें क्या करना है आपको, 1 to 2 3 to 2 to 3 रोटेट करना है, फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग रोटेट करें 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, राइट। तो 1 to 2, 2 to 3 अगर हम रोटेट करें तो इसमें क्या हो रहा है, किस टाइप का आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है तो उसको आर बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है तो उसको एस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। बट इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। इफ fourth priority group is not on vertical, then क्लॉकवाइज को हम लोग एस बोलेंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग आर बोलेंगे। बस इतनी सी बात है। अब इसका मतलब क्या है देखिए, हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, HCOH, CH3H। सबसे पहले तो बात क्या, हम लोग इस कंपाउंड में RS लिख सकते हैं। इस प्रेजेंट कंपाउंड में हम बोलेंगे नो RS। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। RS लिखने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, क्योंकि कायरल सेंटर के अलावा आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं ना, या तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। अगर कायरल सेंटर ही नहीं है तो क्या आप RS लिख सकते हैं? क्या आप DL लिख सकते हैं? DL कंफिगरेशन लिख सकते हैं? नहीं, तो इसमें तो RS नहीं होगा। इसमें RS क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज नो कायरल सेंटर। तो RS लिखने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। एटलीस्ट वन कायरल सेंटर शुड बी प्रेजेंट, देन ओनली वी कैन राइट RS। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये आपका COH हो गया, इधर हमने H ले लिया, इधर Cl ले लिया और यहाँ पे Br। इसका RS लिखना है हमने। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पहले फर्स्ट एटम ही देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऐसा लिख दिया। प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया CIP रूल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को क्या करना है, 1 to 2, 2 to 3 रोटेट करना है। फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करना, फॉरगेट अबाउट दिस। फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करके तो 1 to 2, 2 to 3 जाएंगे,
तो कैसा रोटेशन मिलेगा आपको बताइए, 1 2 2 2 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो इसको एस बोलेंगे, अगर क्लॉकवाइज होता तो आर बोलते। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस। कॉन्फ़िगरेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। तो ये आपका जो कंपाउंड हो जाएगा ये एस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को एस तभी बोलेंगे जब आपका फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल को, जैसे यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है तो एंटी क्लॉकवाइज को एस बोल दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान ले इस तरह से हमने कर दिया, सपोज इस तरह से आपका, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग, हाईएस्ट नंबरिंग किसको मिलेगा, आयोडीन 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 2 2 3 रोटेट करना है, तो ये किस टाइप का रोटेशन आएगा, फोर्थ प्रायोरिटी इग्नोर करना है, फॉरगेट अबाउट फोर्थ प्रायोरिटी, इग्नोर दिस, 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज। एंड कंडीशन, कंडीशन क्या है, क्या फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, बिल्कुल, तो क्लॉकवाइज को आर बोलेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आपका कंपाउंड है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट नंबरिंग किसको मिलेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट एटम सेम है, सेकेंड एटम इधर ऑक्सीजन कार्बन इधर हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, 1 2 3। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, और ये फोर्थ हो जाएगा, हाइड्रोजन फोर्थ हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी नेग्लेक्ट करके 1 2 3 रोटेट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से एरो बनाएंगे। सर हाँ बताइए, 2 3 में कैसे दिया आपने, 2 और 3 में कैसे किया, ठीक है। C2H5 है ना, तो C2H5 को CH2CH3 लिखेंगे, CH2CH3 लिख सकते हैं, C2H5 हाँ सर, CH2CH, और यहाँ पे क्या है, CH3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, CH2H, CH3 को लिख सकते हैं नहीं, किधर गया, हेलो, अनीस किधर गया, सर आ गया आ गया। यहाँ पे आपका क्या है, C2H5 को हमने ऐसा लिख दिया CH2CH3, और CH3 को ऐसा लिख दिया CH2H लिख दिया। नाउ फर्स्ट एटम इज सेम, so if first atom is same we have to see second atom, here second atom is carbon, third atom is hydrogen, second atom is carbon, then hydrogen hydrogen है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 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 है, राइट। बात समझ में आ रही है नहीं, फर्स्ट एटम तो दोनों में सेम है, यस सर। और सेकेंड एटम क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से फर्स्ट एटम से ही आपका क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी वाला हो गया, क्योंकि कार्बन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो C2H5 सेकेंड प्रायोरिटी, CH3 थर्ड प्रायोरिटी, क्लियर। देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम सेम, सेकेंड एटम अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकेंड एटम कौन सा है, ये सेकेंड एटम सेकेंड एटम सेकेंड एटम, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाई प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, ये होगा ना, इथाइल, ये तो तीनों हाइड्रोजन आ रहे हैं, इथाइल इज मोर, इथाइल इज सीनियर ग्रुप देन मिथाइल, तो इथाइल को सेकंड प्रायोरिटी और मिथाइल को थर्ड प्रायोरिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्लॉकवाइज आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे, तो क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम लोग, आर। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर इज आर, इज इट क्लियर। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 1 2 2 2 2 3, तो इसको आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को एस बोलेंगे। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या ध्यान रखना है आपको, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इधर होना चाहिए,
वर्टिकल पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल नहीं है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज को एस बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को आर बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लिया इस तरह से कंपाउंड है आपका, बताइए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कायरल सेंटर का? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर? डिसाइड द प्रायोरिटी 1 2 3 4, राइट, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। नाउ 1 2 2 2 2 3, फोर्थ प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट करना है, फॉरगेट अबाउट फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे इसको? आर हो जाएगा, राइट। अब आर एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो उनको अलग अलग अगर प्रॉपर्टी है तो उनके नेम देना जरूरी है। अगर आपके दो कजिन है, ठीक है, इनके फेस आइडेंटिकल है, मीन्स सेम फेस है, राइट, ट्विन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो अगर ट्विंस है तो ट्विंस में क्या होगा? उनकी नेम अलग अलग करनी चाहिए ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगा आपको? बात समझ में आ रही है नहीं? अगर ट्विंस है तो नेम अगर नहीं देंगे तो पता चलेगा कि कौन सा कौन है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड के ट्विंस है, तो ट्विंस है तो इनकी नेमिंग करना जरूरी है, ये तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा कौन है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक को आर बोलते हैं और दूसरे ट्विन को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नंबरिंग क्या क्या फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है, राइट। तो हम लोग जो अभी तक क्या बोल रहे थे, क्लॉकवाइज को आर बोल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज को एस बोल रहे थे, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नेम क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? क्लॉक, ये कैसा आ रहा है आपका? 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलना चाहिए था। एस कब बोलते हैं? जब वर्टिकल पे होता, वर्टिकल पे नहीं है तो इसको आर बोलेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड जो होगा वो आर लैक्टिक एसिड होगा, आर ब्रैकेट में लिखेंगे देन लैक्टिक एसिड। और सेकंड कंपाउंड क्या होगा? सेकंड कंपाउंड अगर हम देखें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और इधर क्या हो गया आपका? ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड, और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गया, राइट। अब इसमें देखिए फोर्थ प्रायोरिटी नेग्लेक्ट कीजिए, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, बट क्या फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या बोलेंगे इसको? एस बोलेंगे, उसका रिवर्स बोलेंगे एस। तो ये आपका हो गया एस लैक्टिक एसिड। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आर लैक्टिक एसिड का आर, अगर कोई आर कंपाउंड है, आर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका मिरर इमेज एस होता है, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज है, तो एक को आर बोलेंगे दूसरे को एस बोलेंगे। और इस टाइप के मिरर इमेजेस जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऐसे मिरर इमेजेस को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स, इनको हम लोग इनैंशियोमर्स बोलते हैं। इनमें रिलेशन क्या है? दे आर इनैंशियोमर्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो one is R lactic acid, another one is S lactic acid. Is it clear? So हमें क्या करना होगा? डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप 1 2 2 2 2 3, इग्नोर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करना है। देन इफ क्लॉकवाइज को R बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को S बोलेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप on the vertical, if fourth priority group is not on vertical, clockwise को S, anti clockwise को R। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसमें ऑलरेडी आपका क्या है? फिशर फॉर्म में। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपका वेज एंड डैश फॉर्मूले में है, जैसे आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया COH H फ्लोरीन एंड यहाँ पे आपका आ गया क्लोरीन, सपोज ये आपका कंपाउंड है, राइट। तो फिशर फॉर्म में कैसे आरएस करेंगे ये तो हमने सीख लिया। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बना हुआ है ये वेज डैश है। ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज वेज डैश प्रोजेक्शन, राइट। तो वेज डैश प्रोजेक्शन को सबसे पहले हम लोग फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम आरएस लिख सकते हैं। तो फिशर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आपका आपकी तरफ आ रहा है जो ग्रुप, ठीक है,
जो आपका ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर है, टुवर्ड्स द व्यूअर वाले ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, प्लेन के बीच में लेके आके यहाँ पे स्टिक कर देना है। वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है उसको क्या करना है, इन द प्लेन ले जाके स्टिक कर देना है, और जो आपका अप साइड में उसको अप में ही रखना है, और जो डाउन साइड में उसको डाउन में ही रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिशर किस तरह से बनाएंगे, देखिए COH को ऐसे ही रखेंगे, H इधर रखेंगे, और जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन को इस साइड में लेके गए और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो ये आपका फिशर बन गया। अब इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं इसका RS। तो बेसिकली है क्या, जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप वीडियो में देखिए सभी स्टूडेंट्स, अभी जो मैं प्रेजेंटली यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सा फॉर्म है बताइए, वेज डैश है या फिशर है? जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका व्यू है, मॉलिक्यूल का जो व्यू है, ये कैसा है, वेज डैश है या फिशर है बताइए? दिस इज वेज डैश, राइट। अब सपोज मान लिया आपने व्यू चेंज कर दिया, मॉलिक्यूल को देखने का अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया आपने, अभी बताइए ये कौन सा किस टाइप का फॉर्म है? कंपाउंड सेम ही है, मैंने एंगल चेंज किया है, एंगल चेंज किया, अभी क्या बना रहे, क्रॉस दिख रहा है आपको, ये फिशर है। तो वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको आपकी तरफ कौन से कलर का एटम आ रहा है बताइए, टुवर्ड्स व्यूअर, टुवर्ड्स व्यूअर इज येलो, राइट। अब येलो को क्या करना है आपको, अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं इसको, ये आपका वेज डैश है, इसको मुझे फिशर बनाना है, एंगल चेंज करना है, क्रॉस लाना है। कौन से साइड जा रहा है, मतलब जो आपकी तरफ जा रहा था वो किधर गया, राइट साइड में गया, राइट। मेरा लेफ्ट है, आपका राइट है, ठीक है, बात समझ में आया। तो मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, ये आपका वेज डैश है, और आपको एंगल चेंज करना है। जब आप इस तरह से यहाँ से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि दो आपकी तरफ आ रहे हैं और दो आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसी को वेज डैश बोलते हैं। वेज डैश में ऐसा होता है, दो आपकी तरफ आ रहा है, दो आपसे दूर जा रहा है, ये ऐसा है, दिस इज फिशर, दिस इज फिशर। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, जो आपकी तरफ एटम आ रहा है येलो, येलो को किधर ले गए, ये इन द प्लेन वाले ग्रुप है, ये इन द प्लेन, ये इन द प्लेन वाले ग्रुप है, राइट। तो येलो को क्या किया आपने, इन द प्लेन ले गए, राइट, इन द प्लेन ले गए ना, बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये बन गया आपका क्या, फिशर बन गया, क्लियर। मॉलिक्यूल एक ही है, देखने का तरीका अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए फिशर को कैसे बनाएंगे हम लोग, अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपका क्या है, वेज डैश फॉर्मूला है, वेज डैश फॉर्मूले को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वेज डैश फार्मूला फिशर फार्मूला कंपाउंड एक ही है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, क्योंकि एंगल ऑफ जो व्यू है, व्यू अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन से मॉलिक्यूल को देखते हैं हम लोग। वेज डैश में अलग डायरेक्शन से देखते हैं, फिशर में अलग एंगल से देखते हैं, ठीक है, ये आपका फिशर फॉर्म है। तो वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है, ध्यान दीजिए, जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है उस ग्रुप को किधर ले जाना है, इन द प्लेन ले जाके स्टिक कर देना है ये, और जो COH देना था उधर ही रहेगा, जो आपका इन द प्लेन वाले जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, वर्टिकल वाले ग्रुप्स ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ आपको फ्लोरीन को ले जाके इन द प्लेन यहाँ पे स्टिक कर देना है, और ये क्लोरीन। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश इनटू फिशर? कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका क्या आ चुका, फिशर फॉर्म में आ चुका। अब आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दिया प्रायोरिटी वाइज। ना बताइए ये कैसा होगा आपका, फोर्थ प्रायोरिटी नेग्लेक्ट करना, 1 2 3 राइट साइड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को R बोलेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, R हो गया। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर? एक क्वेश्चन आप बताइए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ।
बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वेदर इट इज आर और एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के अलावा हम लोग आर एस दो फॉर्म बना सकते हैं, एक आर एक एस। तो ये अभी प्रेजेंट फॉर्म में कैसा होगा, आर होगा या एस होगा, फास्ट बताइए, जल्दी से बताइए, आर होगा या फिर एस होगा। सबसे पहले इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए, एबव द प्लेन वाले ग्रुप को इन द प्लेन ले जाके स्टिक कर देना है इधर। ये बन गया फिशर, क्लियर, फिशर बन गया। आप नंबरिंग कर दीजिए, आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन 1, देन इसके बाद 2 3 4, राइट, 1 2 3 क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी नेग्लेक्ट करना है, वर्टिकल पे है आर, कन्फिगरेशन क्या हो गया आर। क्या सभी स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा है बात, कन्फिगरेशन हो गया आर। अब मोर देन 2 कायरल सेंटर्स अगर है, जैसे मान लिया अगर हम बात करें, सपोज हम लोग बात करते हैं, कंपाउंड ले लेते हैं, suppose the compound is 3 chloro 2 butanol, 3 chloro 2 butanol, ठीक है। 3 chloro 2 butanol कैसे बनाएंगे आप, टोटल 4 कार्बन से, दिस इज 3 chloro 2 butanol, राइट। थ्री क्लोरो टू butanol, can you tell me how many stereoisomers of 3 chloro 2 butanol you can draw, number of stereoisomers, इसके कितने स्टीरियोआइसोमर हो सकते हैं। जब आपके पास एक कायरल सेंटर था, जब आपके पास एक कायरल सेंटर था, लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर था, तो आप OH को किधर बना सकते थे, या तो लेफ्ट राइट साइड में बना सकते थे, क्योंकि कायरल सेंटर के अलोंग ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसको राइट में रखेंगे या फिर लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। और अगर राइट में है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, लेफ्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर वन कायरल सेंटर है तो दो आपके आइसोमर्स बन रहे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अगर आपके पास 2 कायरल सेंटर, जैसे इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर बताइए मुझे, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन दिस कंपाउंड, 2 कायरल सेंटर्स। तो आप इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। अगर आपको बोला जाए इसका फिशर फॉर्म बनाना है, तो फिशर फॉर्म कितने बना सकते हैं आप बताइए। अब 2 कायरल सेंटर, इसका मतलब 2 आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो और हमें क्या करना है, 3 क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है। CH3 मेन चेन को क्या करते हैं हम लोग हमेशा वर्टिकल पे लिखते हैं, CH3 CH3, नाउ HOH HCl, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल बनाया मैंने। अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से बना दिया, तो क्या ये 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल नहीं है, बताइए, क्या ये 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल नहीं है। यस, ये भी 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल है, बट इन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। इन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या रिलेशन है, दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, प्रॉपर्टी अलग अलग है, ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है। दोनों प्लेन पोलराइज
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? यस सर। स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि 3-chloro-2-butanol की अगर हम बात करें, so how many different isomers, how many different structures you can draw? How many stereoisomers will be there? How many different possibilities are there? एक बार हमने क्या किया, OH and Cl को राइट साइड में कर दिया, एक बार दोनों को लेफ्ट साइड में कर दिया, और मैंने ये बताया कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी, दे आर नॉट आइडेंटिकल। और भी कोई आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एक स्टूडेंट ऐसा ड्रॉ कर सकता है कि एक बार OH को राइट में किया, Cl को लेफ्ट में किया, ये भी तो आपका 3-chloro-2-butanol है, isn't it? एक और स्ट्रक्चर हो सकता है इसका मिरर इमेज, OHH एंड HCl। दैट मीन्स कितने आपके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? 3-chloro-2-butanol, 2 कायरल सेंटर्स है तो 2 to the power 2, दैट इज कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं? 2 to the power 2, दैट इज 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। दोनों आपके ग्रुप्स राइट साइड में हो, दोनों लेफ्ट साइड में हो, एक राइट एक लेफ्ट हो, एक आपका लेफ्ट हो दूसरा राइट हो। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आते हैं। नाउ इन सभी 4 कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, तो इनकी अगर इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो इनकी नेमिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका RS नेमिंग करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर में एक ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और ये कंप्लीट फोर्थ ग्रुप। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट कायरल सेंटर के लिए कौन कौन से ग्रुप होंगे? 1, 2, 3 एंड दिस कंप्लीट ग्रुप 4th, राइट? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? नाउ इसके नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? 1। देन इसके बाद यहाँ से आपका C से Cl अटैच है, जो बॉटम वाला ग्रुप है सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी दिया है क्योंकि C के बाद Cl आ रहा है, यहाँ C के बाद H आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज है बट फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, तो क्या बोलना चाहिए? S। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड वाले को जब नंबरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी सर। ऊपर आपका सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब कैसे होगा? क्योंकि चारों इधर रहेगा तो वर्टिकल पे ही रहेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग? ये फोर्थ प्रायोरिटी है ना, अभी किधर है? हॉरिजॉन्टल पे है ना। सर तो उसका तो फिर कोई रहेगा ही नहीं ना, क्या नहीं है? फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो सर R और S नेमिंग नहीं कर सकते ना हम लोग? ऐसा मैंने बोला क्या कि अगर प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो उसका RS नहीं लिख सकते, ऐसा बोला मैंने? ऐसा नहीं बोला ना मैंने? ऐसा बोला क्या? अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो भी RS लिख सकते हैं, वर्टिकल पे नहीं है तो भी RS लिख सकते हैं। आप पूरी बात नहीं सुनते हो। देखिए मैंने क्या बोला, RS लिखने के लिए सबसे पहले डिसाइड द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल 1, 2, 3 नंबरिंग देना है। सीनियर ग्रुप को 1 नंबर देना है, जूनियर ग्रुप को 2 एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से देना है। 1 to 2, 2 to 3 रोटेट करना है, क्लॉकवाइज को R बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को S बोलेंगे। सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल पे होगा, वर्टिकल लाइन पे है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो हम लोग क्लॉकवाइज को R बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को S बोलेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है तो इसका अपोजिट करेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है तो इसका अपोजिट करेंगे, मींस क्लॉकवाइज को S बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को R बोल देंगे। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए। ओके सर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, तो ईच कायरल सेंटर को आप सेपरेटली नेमिंग करना है, विच वन इज R, विच वन इज S। तो अगर हम टॉप कायरल सेंटर की बात करें तो इससे 4 ग्रुप्स है, ये आपका कंप्लीट फोर्थ ग्रुप हो जाएगा टॉप कायरल सेंटर के लिए, राइट? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। अभी फोर्थ प्रायोरिटी किधर आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है ना,
तो क्लॉकवाइज को आर बोलते थे, अगर वर्टिकल पे होता तो अभी एस बोलेंगे। समझ में आ गया, एस बोलेंगे इसको। नाउ बॉटम वाले कायरल सेंटर की अगर हम बात करें तो ये 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये किधर जा रहा है बताइए? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग एस बोलना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो आर बोलेंगे। तो इस कंपाउंड का एक्चुअल नेमिंग क्या होगा? अगर हम आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग? नेमिंग कैसे करते हैं बताइए? OH को लेस नंबरिंग देना होता है, 1 2 3 4, ऐसा ही नंबरिंग करते हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। नंबरिंग ऐसा करते हैं ना, 1 2 3 4 नेमिंग के लिए। OH ग्रुप को लेस नंबरिंग देना होता है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलेंगे 2S, 2 नंबर पे S है और 3 नंबर पे जो कायरल सेंटर है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है, 2S3R। देन उसके बाद हम लोग बोलेंगे इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। ये कंप्लीट नेम होगा इस कंपाउंड का। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री R या फिर हो सकती है या फिर S हो सकती है। तो हमें ये बताना जरूरी है कि वेदर वो R है या फिर S है, क्योंकि R की प्रॉपर्टी अलग होती है, S की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट कंपाउंड को बोलेंगे 2S3R, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। मतलब जो सेकंड नंबर पे कायरल सेंटर और थर्ड नंबर पे कायरल सेंटर है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना जरूरी है। क्लियर? अभी कोई डाउट है? अब हम लोग सिमिलरली सेकंड वाले को बताइए क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको बताया था आर का मिरर इमेज एस होता है, एस का मिरर इमेज आर होता है। तो अगर ये एस है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये आर होगा। ठीक है, अगर ये एस है तो इसका मिरर इमेज ये आर होगा और ये आर है तो इसका मिरर इमेज एस होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, आप देखिए। इसे अगर प्रायोरिटी देंगे तो किसको टॉप प्रायोरिटी देंगे? 1। जैसे बॉटम वाले को, इस ग्रुप को हम लोग क्या देंगे? 2, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 रोटेट किया हमने एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलना चाहिए, आर हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 1, आपका 1 हो गया, अप साइड वाले ग्रुप को 2 दे दिया, इधर 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 2 3 क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एस हो गया। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताइए सेकेंड वाले कंपाउंड की? 2R, 3S, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? बताइए। और वैसे भी मैंने बोला था एस का मिरर इमेज आर होता है, आर का मिरर इमेज एस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है बताइए? दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर 2 कायरल सेंटर है और इस कायरल सेंटर पे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं, वेदर ये आर है या फिर एस है। सिमिलरली बताइए थर्ड कंपाउंड का नेम क्या होगा? थर्ड कंपाउंड का नेम क्या होगा? फर्स्ट 1 2 3 4, राइट? तो 1 2 3 आर, फोर्थ प्रायोरिटी इधर है, एस हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, फोर्थ प्रायोरिटी इधर है, एस। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2S, 3S, 2S, 3S, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, राइट? और अगर हम इसकी बात करें लास्ट वाले के, तो इसका मिरर इमेज है, जस्ट मिरर इमेज है, राइट? तो अगर ये एस एस है तो ये क्या हो जाएगा? आर आर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2R, 3R, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। दैट मीन्स अगर हम इस कंपाउंड में देखें 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल में 2 कायरल सेंटर है, तो फॉर्मूला होता है 2 to the power 2, दैट इज 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ईच स्टीरियो आइसोमर को या तो आप आर बोल सकते हैं या फिर एस बोल सकते हैं, या तो आप उसको राइट साइड में रख सकते हैं या लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। राइट साइड में रखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग होगी, लेफ्ट साइड में रखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इस कंपाउंड के 4
डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। आप क्या इनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। तो इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। एक आपका हो जाएगा बोथ आर, बोथ एस, बोथ कायरल सेंटर पे आर स्टीरियो केमिस्ट्री, बोथ एस आर एस एस आर। फोर इसके आपके क्या बनेंगे? आइसोमर्स बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू? सर एक बार बहुत तेज वाला बता सकते हो? आप क्या बताने? बहुत बहुत एस वाला। बोथ एस, बोथ एस में देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया? OH हाईएस्ट प्रायोरिटी 1। एटॉमिक नंबर किसका याद है? इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन से क्लोरीन अटैच है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? कार्बन है ना, बॉटम वाले कायरल सेंटर का फर्स्ट कार्बन है, तो 1 नंबर इसको दिया। और इसको आपने 2 नंबर दे दिया क्योंकि C से Cl अटैच है, यहाँ पे C से H अटैच है, तो 3 हो गया। और हाइड्रोजन लीस्ट एटॉमिक नंबर तो 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी इधर है तो S हो गया। क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए S हो गया। और सिमिलरली आपका बॉटम साइड भी S हो गया। आप समझ में आ गया? क्लियर? ओके सर। तो RS सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? RS किस तरह से लिखेंगे? RS कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। The RS configuration of the following compound. We have to find the RS configuration, right? फर्स्ट कंपाउंड आपको गिवन है, इसका RS बनाना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, CH3 होल ट्वाइस, इस तरह से आपका। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वेज डैश का फिशर बना लेंगे। वेज डैश का फिशर कैसे बनाएंगे आप? CH3 होल ट्वाइस, और ये आपका जो ग्रुप है ये किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे हो जाएगा CH2Br, CH3 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा CH2CH। तो फर्स्ट का हमने फिशर बना लिया। अब इसमें प्रायोरिटी बताइए, प्रायोरिटी क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन। फर्स्ट एटम तो सेम है, सेकेंड एटम पे जाएंगे। सेकेंड एटम पे मैक्सिमम एटॉमिक नंबर किधर मिल रहा है? राइट। देन इसके बाद सेकेंड नंबर किसको देंगे? यहाँ पे सेकेंड एटम पे एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, राइट।
तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, देन इसको सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ प्रायोरिटी, 1 2 3 आर, फर्स्ट आपका आर हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, एनीवन? इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बी को, बी का फिशर बनाएंगे। बी का फिशर कैसे बनाएंगे आप, CH2Br, OH किधर जाएगा आपका, इधर चला जाएगा, CH2CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2CH2Cl, राइट। इसका RS बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू, बी का RS क्या होगा, R होगा या फिर S होगा? 1 नंबर हो गया। 2 नंबर किसको देंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट एटम सेम हो गया। सेकंड एटम पे आएंगे, सेकंड एटम किधर है, इधर Br आ गया, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन के बाद क्लोरीन आ रहा है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। 1 2 3 R, ये भी आपका R है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप का आपका डी वाले को कैसे फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डी को देखते हैं फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट आप नेमिंग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, इसके फिशर में कन्वर्ट करने के लिए जो इन द प्लेन ग्रुप्स हैं, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, वर्टिकल वाले ग्रुप्स इस तरह से आ रहे थे। अगर इस तरह से आए वर्टिकल वाले ग्रुप, तो मैंने क्या बताया था, जो अबव द प्लेन है उसको इस साइड में स्टिक कर देते हैं, राइट। ये आपका प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वर्टिकल में नहीं आ रहा है, अगर आपका एबव आए या फिर बॉटम पे आए इस तरह से इन द प्लेन वाले ग्रुप, तो हमें क्या करना है, इस तरह से ऑब्जर्व करना है, कंपाउंड को नीचे से ऑब्जर्व करना है। अब इसको क्या करना है, हमें नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3, दिस इज 4 नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है उसको एज इट इज लिखेंगे, एबव द प्लेन 4th प्रायोरिटी, बिलो द प्लेन 1 प्रायोरिटी, एबव एंड बिलो को एज इट इज लिखेंगे, एबव द प्लेन 4th प्रायोरिटी, बिलो द प्लेन 1 प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब अगर हम बॉटम से देख रहे हैं कंपाउंड को, तो जो लेफ्ट में इसको लेफ्ट में रखेंगे, जो राइट में उसको राइट में रखेंगे। इस तरह से इसका क्या हो गया, फिशर आपका वेज फिशर में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4th प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, तो ये आपका कैसा हो गया, आर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके इन द प्लेन वाले ग्रुप इस तरह से आ रहे हैं, इधर इस फॉर्म में आ रहे हैं या फिर इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमें प्लेन किधर देखना है, इन द प्लेन वाले साइड से ऑब्जर्व करना है। नंबरिंग किया हमने, 4th प्रायोरिटी एबव द प्लेन, इसका मतलब है एबव द प्लेन, एबव द प्लेन को एबव द प्लेन रखा, बिलो द प्लेन फर्स्ट है तो बिलो द प्लेन रखा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में रखा, थर्ड को राइट साइड में रखा, और यहाँ से हमने RS निकाल लिया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? वेज डैश को RS में कैसे, वेज डैश का RS कैसे निकालेंगे, इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर सी वाले को देखें तो सी वाले का RS कैसे निकालेंगे, सी वाले का RS कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें क्या है, आपका जो इन द प्लेन वाले ग्रुप्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, इस साइड से इन द प्लेन वाले साइड से व्यू करना है। अब नंबरिंग कर दीजिए आप, नंबरिंग किसको मिलेगा, 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3, दिस इज 4। अब देखिए आपका 1 नंबर एबव द प्लेन है, 4 नंबर बिलो द प्लेन है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग ऊपर से व्यू कर रहे हैं, तो जब किसी चीज को ऊपर से व्यू करते हैं तो जो आपका राइट में है वो लेफ्ट में चला जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट में था राइट में कर दिया, 3 राइट में था तो इसको लेफ्ट में कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग व्यू किधर से है, हमारा ऊपर से व्यू कर रहे हैं। जैसे फैन को अगर आप नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा व्यू किधर से है, व्यू ऊपर से है, राइट, इन द प्लेन व्यू ऊपर से है, तो जो आपका राइट साइड में है वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला आपका राइट में आ जाएगा, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने नीचे से आप प्लेन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंपाउंड को नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ही दिखेगा, राइट का राइट में ही दिखेगा, क्लियर। बट ऊपर से हम लोग व्यू कर रहे हैं कंपाउंड को, तो जो राइट था वो लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज 1 2 3, राइट, क्लॉकवाइज मीन्स R, इसका नेम R हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत है? अब लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग
तो आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी को सॉल्व करना है। बोलते तो कुछ है नहीं आप लोग। तो आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, सॉल्व कीजिए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एस पेंटेन टू ऑल। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू। रफ पेपर पे सॉल्व करके बताइए एस पेंटेन टू ऑल कौन सा है। बी। सर बी वाला। अदर स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? अदर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया अभी तक। बताइए क्या आंसर आ रहा है। अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ आपको। विच ऑप्शन इज करेक्ट? D1 बताइए, D1 फर्स्ट, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट में बताइए ए का क्या आ रहा है, ए में बताइए क्या आ रहा है। नंबरिंग कैसे किया ए में? OH 1 नंबर, इथेनॉल इथाइल 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर। नो, इथाइल इथाइल हो गया, सी सी सी, यहाँ पे इथाइल इथाइल हो गया। क्या आप ए का RS लिख सकते हैं? ए का RS लिख सकते हैं? यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो नो R नो S, राइट। वी कैन नॉट राइट RS बिकॉज ये तो कायरल ही नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें S पेंटेन टू ऑल बोला, दैट मीन्स 5 कार्बन होने चाहिए। 2 1 2 एंड 2 4, इसमें तो 4 ही कार्बन है। बी वाले में तो 4 ही कार्बन है, तो क्या ये पेंटेन टू ऑल हो सकता है? नो। ये तो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए में कायरल ही नहीं है, बी में 4 ही कार्बन है, और सी में आपके 5 कार्बन है, और डी में भी 5 कार्बन, दैट मीन्स ये एस पेंटेनॉल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एस हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। इसमें अगर देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ये आपका हो गया आर। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। सिमिलरली बताइए D2 का आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ यू फास्ट। D2 का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले वेज एंड डैश को फिशर बनाएंगे, और फिशर बना के बताइए क्या होगा। वेज एंड डैश का फिशर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो अबव द प्लेन ग्रुप है उसको इन द प्लेन ले जाके स्टिक करना होगा। तो इसका किस तरह से बन जाएगा फिशर? Br एंड CH3 इन द प्लेन वाले एज इट इज रहेंगे। Cl जो अबव द प्लेन है उसको हमने इन द प्लेन ले जाके स्टिक करना है, तो Cl इधर आ जाएगा, H इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। नाउ 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज S, फोर्थ प्रायोरिटी इधर R हो गया, राइट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर? कोई दिक्कत है बताइए।
एनी प्रॉब्लम? अब मैंने आपको क्या बोला था, R एंड S ये क्या होते हैं आपस में, मिरर इमेज होते हैं. R एंड S आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर. R एंड S आर मिरर टू ईच अदर. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज ये कंपाउंड है आपका COH CH3 OH H, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4. ये R लैक्टिक एसिड है. R लैक्टिक एसिड का अगर मिरर इमेज बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा. ये आपका हो जाएगा S लैक्टिक एसिड. तो R का मिरर इमेज S होता है. और अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं. अगर वन कायरल है तो, अगर किसी कंपाउंड में एक ही ओनली वन कायरल सेंटर, दैट डेफिनेटली दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. मोर देन वन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर, डेफिनेटली दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. सो इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और सपोज मान लिया, लेट अस एज्यूम दैट, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, सपोज मान लिया इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है +30 डिग्री है. अब R वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने एज्यूम किया है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन R एंड स्मॉल d और डेक्स्ट्रो रोटेटरी. R वाला D भी हो सकता है, L भी हो सकता है. अगर ये +30 रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में 30 डिग्री एंगल रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज है वो कितने एंगल रोटेट करेगा, सेम अमाउंट में, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट लेफ्ट साइड में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब ये -30 डिग्री रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये प्रॉपर्टी होती है. और अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उनके जो मिरर इमेजेस होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है उनको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं. क्लियर? सो मिरर इमेजेस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स. दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स. क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? R लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज S होगा. अगर वो R+30 है तो S -30 रोटेट करेगा एंड द रिलेशन बिटवीन RS इज कॉल्ड इनैंशियोमर. अब अगर हम देखें, अगर सपोज मान लें कोई कंपाउंड है R है तो इसका जो मिरर इमेज होगा इनैंशियोमर होगा, S हो जाएगा. अगर मान ले 2 कायरल सेंटर है, R है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा या इनैंशियोमर होगा तो क्या हो जाएगा, SS हो जाएगा 2 कायरल के लिए. राइट? अगर आपका SS है तो इसका मिरर इमेज या इनैंशियोमर RR हो जाएगा. अगर आपका RS है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो SR हो जाएगा. मीन्स R S में चेंज आता है, S का मिरर इमेज R होता है. अगर SR था तो इसका जो मिरर इमेज या इनैंशियोमर है वो RS हो जाएगा. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो R का मिरर इमेज S होता है, RR का मिरर इमेज SS हो जाएगा, SS का मिरर इमेज RR हो जाएगा, RS का SR हो जाएगा, SR का RS हो जाएगा. तो अगर 2 कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज है तो इसको इनैंशियोमर बोलेंगे. बट अगर मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियोमर बोलेंगे. राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले. सी, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है.
आपको ये बोला है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर इनैंशियोमर्स। हाउ टू फाइंड इनैंशियोमर, विच वन इज इनैंशियोमर? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका, या तो आप डायरेक्टली देख लो, मिरर इमेज होने चाहिए, या फिर आप RS बना के देख सकते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनैंशियोमर मीन्स मिरर इमेज कौन से है, बीच में मिरर रखिए आप। क्या यहाँ मिरर इमेज बन रहा है? OH का OH, H का H बन गया, ये तो फर्स्ट हो गया, इसमें तो कुछ ही नहीं था, मिरर इमेज हो गया, ए ऑप्शन, राइट। और क्या ये आपका बी मिरर इमेज है? यहाँ OH के सामने OH, यहाँ HOH हो गया, नहीं, बी मिरर इमेज इनैंशियोमर नहीं। यहाँ पे H के सामने OH, नहीं, सी मिरर इमेज नहीं, डी भी मिरर इमेज नहीं। तो इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, राइट। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं हम लोग, इसका RS निकालिए, ए वाले का RS निकालिए, RS निकाल के बताइए। 1 हो गया, ये कंप्लीट ग्रुप आपका 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 हो गया। तो इसका RS क्या बनेगा बताइए? 1 2 3, R फोर्थ प्रायोरिटी इधर है, S हो गया, ये S हो गया। और बॉटम वाले का बताइए क्या होगा? 1 ऊपर आपका 2 हो गया, 3 ये 4 हो गया, 1 2 3 R फोर्थ प्रायोरिटी इधर हो गया, S हो गया, ये दोनों S हो गया। तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए? S S है, तो मिरर इमेज में क्या होना चाहिए? R R। एक बार चेक करते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, इधर ये आपका 1 हो गया, नीचे वाला ये कंप्लीट ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S R हो गया, क्लियर। और यहाँ पे 1 हो गया, और ये आपका ऊपर वाला ग्रुप 2 हो गया, 3 दिस इज 4, ये आपका हो गया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S फोर्थ प्रायोरिटी इधर R हो गया, राइट। तो सी S का मिरर इमेज R हो जाता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? एंड इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको नोट सेंड कर दे रहा हूँ, आप रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ बताइए।